भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों एवं बहनों, आज हम आप सबको हनुमान जी की कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी के भक्त पर बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी सर्वदा 10 बाधा से अपने भक्तों को बचाते रहते हैं। कहा गया है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत सेई सर्व सुख करई। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं होता। भाइयों बहनों, हनुमान जी की विशेष कृपा जानने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू होती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा, समझो उसका संकट कटा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन व्रत करने से और इसी दिन हनुमान पाठ जप अनुष्ठान आदि प्रारंभ करने से त्वरित फल प्राप्त होता है। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्त ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, गुरु, अन्य देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करें। हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति खुद को इन 10 बाधाओं से बचा लेता है। जैसे भूत पिशाच। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक पाते। किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच आदि से डर लगता है, वे हनुमान जी का बस नाम ही जपते रहेंगे तो भयमुक्त हो जाएंगे। भूत पिशाच जैसी ऊपरी बाधाओं से परेशान व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और नित्य या मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाएं। पहला कारण, चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि से बचाया था, तो वे चंद्रशेखर कहलाए थे। एक बार राम जाप में बाधा डालने के कारण शनिदेव को हनुमान जी ने अपने पूंछ में लपेट लिया था और अपना राम कार्य करने लग गए थे। इस दौरान शनिदेव को कई चोटें आई। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया। तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज के बाद में राम कार्य और आपके भक्तों को कभी भी कोई बाधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। तब शनिदेव भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखूंगा। रोग और शोक में, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। यदि आपको शरीर में पीड़ा है या आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित स्तोत्र है। जनश्रुति के अनुसार एक बार जब कलयुग के प्रकोप से उनकी भुजा में अत्यंत पीड़ा हुई तो उसके निवारण के लिए तुलसीदास जी ने इस स्तोत्र की रचना की। यदि आप गठिया, बात, सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द आदि तरह से परेशान हैं तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान बाहुक का 26 या 21 दिनों तक इसका
पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोर्ट कचहरी जेल बंधन से मुक्त। हनुमान जी बंदी छोड़ बाबा हैं, उनके अलावा कोई अन्य बंदी छोड़ नहीं है। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता। उस पर कारागार का संकट कभी नहीं आता, वह मानसिक रूप से भी बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण कारागार हो गई है तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और आगे से कभी किसी भी प्रकार के कुकर्म नहीं करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। हनुमान जी की कृपा हुई तो कारागार से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो भी आप जीत जाएंगे। प्रति मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चना अर्पित करें और घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने से पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात ना करें। जब 21 दिन पूरे हो जाएं तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो आप निश्चित ही कोर्ट से बरी हो जाएंगे। मारण मोहन उच्चाटन। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य का या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो श्री बजरंग बाण आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिलती जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिल जाता है। घटना दुर्घटना से बचना। घटना दुर्घटना को राहु केतु और शनि अंजाम देते हैं, जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना। हनुमान जी आपको सभी प्रकार की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। कभी कभी सुंदरकांड भी पढ़ें और बजरंग बाण भी पढ़ें। इसके अलावा साबर मंत्रों को भी ज्ञान प्राप्त कर लें। हनुमान जी का साबर मंत्र अत्यंत ही सिद्ध मंत्र है। इसके प्रयोग से हनुमान जी तुरंत ही आपके मन की बात सुन लेते हैं। यह मंत्र आपके जीवन के सभी संकटों और कष्टों को तुरंत ही चमत्कारिक रूप से समाप्त करके आपका रक्षा करता है। हनुमान जी के कई साबर मंत्र हैं तथा अलग अलग कार्यों के लिए हैं। मंगल दोष। बहुत से लोग मंगल दोष के भय से ग्रसित हैं। शादी के लिए मंगल को जिन स्थानों पर देखा जाता है वे 1, 4, 7, 8 और 12 भाव हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इनमें से केवल 8वां और 12वां भाव सामान्य तौर पर खराब माना जाता है। सामान्य तौर का अर्थ है कि विशेष परिस्थितियों में इन स्थानों पर बैठा मंगल भी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि 28 वर्ष की उम्र के बाद यह दोष समाप्त होना शुरू हो जाता है। कर्ज से मुक्ति। यदि किसी कारणवश आप कर्ज में डूबे हुए हैं या कर्ज से परेशान हैं तो हनुमान भक्त से कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं लेकिन कठिन भी नहीं। हनुमान जी की कृपा हुई तो तुरंत ही इससे आप मुक्त हो जाएंगे। मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। यह दिन कर्ज से मुक्त के लिए सबसे उत्तम है। यदि किसी से कर्ज लिया है तो उसे मंगलवार के दिन चुकाने के बारे में सोचें। बुधवार और रविवार को कभी भी किसी को उधार न दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान मंदिर में नारियल रखना अच्छा माना जाता है। मंगलवार को इन चीज़ों के प्रयोग व दान का विशेष महत्व है। तांबा, मतांतर से सोना, केसर, कस्तूरी, गेहूँ, लाल चंदन,
लाल गुलाब, सिंदूर, शहद, लाल पुष्प, मृगशाला, मसूर की दाल, लाल कनेर, लाल मिर्च, लाल पत्थर और लाल मूंगा। आटे के बने दीपक को बरगद के पत्ते पर रख कर जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। शुक्ल पक्ष के दिन मंगलवार की रात को हनुमान जी के मंदिर में 2 दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। पहला देसी घी का छोटा दीपक लगाएं, दूसरा 9 दीपक बत्तियों वाला एक बड़ा दीप जलाएं जिसमें सरसों का तेल हो और 2 लौंग डाली हो और जो रात भर जलता रहे। छोटा दीपक आपके दाहिनी ओर रहेगा और बड़ा दीपक हनुमान जी के सामने। ऐसा आप 5 मंगलवार करें। नौकरी और रोजगार के लिए आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप मंदिर में मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रति मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं। हो सके तो 5 शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। यदि यह संभव नहीं हो तो 5 बार कभी भी किसी भी शनिवार को चोला चढ़ाएं। आप अपने संस्थान में लाल कपड़े में नारियल को नाड़ी से बांधकर एक ओर लटका दें। दूसरी विधि है, यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो जेब में लाल रुमाल या कोई लाल कपड़ा रखें। संभव हो तो शर्ट भी लाल पहने। आप जितना अधिक लाल रंग का प्रयोग कर सकते हो करें, लेकिन यह याद रखें कि लाल रंग भड़कीला ना लगे, सौम्य बने रहें। तनाव या चिंता, बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती है जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से घिर जाता है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमते नमः या ओम हनुमते नमः का जप करते रहना चाहिए। रात में सोते समय उसे 108 बार इस मंत्र का जप करके सो जाना चाहिए। मंत्र फिर सुन लें, ओम हनुमते नमः। और सुबह उठकर नित्य कर्म से निपटने के बाद एक आसन पर बैठकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। धीरे धीरे भय, चिंता, तनाव और आशंका मिटने लगता है और व्यक्ति खुशहाल हो जाता है। हनुमान जी अपने भक्तों का हर तरह से रक्षा करना शुरू कर देते हैं। भाइयों बहनों, आप इस उपाय का जरूर लाभ उठाएं। मैं वचन देता हूं कि हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं। आप उनकी कृपा प्राप्त करें। आप सब इस वीडियो में बताए गए उपायों का लाभ उठाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।